नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। इस वक्त हम मौजूद हैं पलामू जिले में। अखिल भारतीय भूंइया समाज संघर्ष समिति के यहाँ पर लोग हैं और इन लोगों का आज एक अहम बैठक है। इसी बैठक को लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। अखिल भारतीय भूंइया समाज के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो जिला उपाध्यक्ष हैं, उन सब लोगों से बात करेंगे। पहले बात करते हैं, सर आप अपना परिचय बता दें एक बार। मेरा नाम है राजू भूंइया। हम अखिल भारतीय भूंइया समाज संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष हैं और मैं सबसे पहले सभी को बधाई देना चाहते हैं। और आज का बैठक है जो आज हमारे कमेटी का विस्तार के लेके मजबूती पर अब खासकर आने वाला जो आगामी विधानसभा चुनाव है कुछ ही दिनों बिगुल चुका है और हमारी समाज की जनसंख्या पूरे पलामू में सबसे ज़्यादा है, अधिक है और हमारा ही वोट निर्णायक होता है, चाहे वो पाँचों विधानसभा में। और जो भी विधायक बनकर जाते हैं हमारे समाज को देखते नहीं हैं और इसके कारण आज हमारा समाज सबसे पीछे है। उसी को लेकर हम लोग जिला कमेटी का खास लोगों को बुलाया है कि इस विधानसभा में भूंइया का समाज का क्या रोल होगा। जो भूंइया समाज की बात करेगा, जो भूंइया समाज के मान सम्मान देगा, वही पलामू में पांचों विधानसभा में राज करेगा। ये निर्णय को लेकर हम लोग बैठे हैं और हम लोग वैसे प्रत्याशी को मदद करेंगे कि जो भूंइया समाज के मान सम्मान की बात करे, क्योंकि मेरा समाज सबसे पिछड़ा है और हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। इसलिए अब हम लोग कुछ लोग जो कमेटी के माध्यम से हम लोग जागरूक हैं और हमारे समाज के लोग बहुत जुड़े हुए हैं। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। जो भी यहाँ पाँचों विधानसभा में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमारा ही वोट भूंइया समाज का ही वोट निर्णायक होगा। जिधर भूंइया समाज के लोग खड़ा होंगे वो यहाँ के विधानसभा विधायक बनेगा, ये एकदम गारंटी है। क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है इसके आधार पर चाहे पाकी विधानसभा हो चाहे डाल्टन, इसके पहले भूंइया समाज के लोग 3 जगह समर्थन किए थे भरपूर, वो छतरपुर विधानसभा, डाल्टन विधानसभा, पाकी विधानसभा। और हम लोग दिन रात एक तरफा करते हुए अब तीनों जगह हम लोग अपना विधायक बनाने का काम किया था। लेकिन जैसे विधायक बने इस समाज को देखना हम लोग पसंद नहीं किया। इसलिए हम लोग इस बैठक का आज बुलाए हैं कि हम लोग निर्णय लेंगे कि आने वाला चुनाव में हम लोग का क्या रोल होगा। हम लोग पुनः चुनाव अपना समाज से प्रत्याशी उतारेंगे कि हम लोग क्या निर्णय इस समाज के साथ हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। इसके बाद फिर आप कह रहे हैं सर कि पांकी विधानसभा में आपने जिनको वोट दिया वो जीत करके भी आए, क्या आपके जो समाज है उसके लिए कोई भी काम नहीं किया? किसी काम नहीं, थोड़ा बहुत कोई सार्वजनिक काम नहीं हुआ थोड़ा बहुत तनी मनी। लगातार हुंकार मीडिया जो है वो पांकी का भी दौरा कर रही है, लोगों तक पहुंच रही है, उनकी समस्याएं जान रही है, 5 साल में विकास कार्य दिखाने की कोशिश कर रही है। भूंइया समाज का किसी तरह कोई विकास नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप पांकी विधानसभा के वर्तमान विधायक? हम वर्तमान विधायक यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मान सम्मान आपको भूंइया समाज के लोग दिया है, इसका मान सम्मान को हमको बचाना चाहिए था। हम लोग सार्वजनिक काम 2-4 जगह मांग किए थे विधायक जी से। जो आवासीय विद्यालय भूंइया समाज के लिए कहा गया था, एक आवासीय विद्यालय आपके द्वारा बनाया जाएगा, घोषणा भी किए थे। इसके बाद हम लोग दिन रात मेहनत की थी उनके लिए और वो कार्य नहीं पूरा हुआ। हम लोग जो भी काम करते हैं अपने सार्वजनिक के लिए लड़ते हैं, किसी पर्सनल जद्दू को ठेका दे दिया, को दे दिया, उससे नहीं विकास होता है। विकास इस समाज के लिए क्या आप करते हैं, कोई सार्वजनिक कार्य करिए जिससे हमारा उत्थान हो, हमारा समिति के उत्थान हो, हमारा समाज का उत्थान हो, ऐसा कार्य करिए। ऐसा कार्य विधायक जी द्वारा नहीं किया गया, आश्वासन देते रह गए। अब आ गया हम लोग का बारी, अब तो हम लोग का बारी आ गया, अब तो जवाब तो देंगे, जवाब देंगे एकदम दे कि आपके जो विधायक जिनको आप लोगों ने विधायक बनाया उनके तरफ से आश्वासन भी आप लोगों को मिला, लेकिन कोई काम आप लोग के समाज के प्रति नहीं किया गया, ये आप कह रहे हैं सर? हाँ, एकदम नहीं किया गया। लेकिन जो हमारे पांकी विधानसभा के खास करके हम लोग दिन रात मेहनत करके पांकी विधानसभा में हम लोग किए थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हमने समाज के लिए सार्वजनिक काम आप लोग के लिए, आप लोग के भविष्य के लिए, बाल बच्चा के भविष्य के लिए हम लोग आपका वैसे विद्यालय बनवाएंगे। लेकिन उनके द्वारा आश्वासन रह गया, आज तक कार्य नहीं किया गया। और इस बार हम लोग उनको, चाहे समाज के लोग जो भी हैं, पूरे पलामू जिला के लोग और उस विधानसभा के भूंइया समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस बार वैसे लोग को हम लोग करारा जवाब देने का काम करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि पांकी विधानसभा के वर्तमान जो बीजेपी के विधायक हैं डॉक्टर शशि भूषण मेहता, उनके द्वारा एक घोषणा भी किया गया था आपके समाज के लिए, शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय खुलवाने का, और वो काम उनका नहीं किया गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं किया गया। सर, मेरा नाम पारसनाथ भूंइया हुआ, अखिल भारतीय भूंइया संघर्ष समिति के जिला महामंत्री हूँ। और आज की जो अखिल भारतीय भूंइया संघर्ष समिति की जो बैठक हुई है, ये पांचों विधानसभा क्षेत्र पलामू प्रमंडल में पलामू के पांचों विधानसभा सीट का आज हम लोग विधानसभा स्तरीय मनी के हम लोग जो है कि अपना निर्णय लेंगे और भी हर जगह मने जाकर मने कि हम लोग ये करेंगे। लेकिन एक पिछले 2019 में जिस पार्टी को हम लोग ने मदद किया उसके अगुआ माननीय श्री रघुवर दास जी 19
सितंबर या अगस्त में आए हुए थे डाल्टनगंज के पंपुकल में, जो माता सबरी जयंती माता सबरी का मंदिर का निर्माण के लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपया इस भूया परिवार को दिया था। क्योंकि उन्होंने पहले हमको आश्वासन दिया था कि आप हमारे पलामू में भूया समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को मदद करें, हम भी आपका हर सुख दुख में अपना निभाएंगे। लेकिन उन्होंने अपना वादा निभा कर गया और उन्हीं के सामने भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे विधायक हों, सांसद हों, चाहे वो बीडी राम हो, पुष्पा देवी हो, आलोक कुमार चौरसिया हो, या शशि भूषण मेहता का प्रतिनिधि हो, या आपके विश्रामपुर के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी। लेकिन रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने माता सबरी का मंदिर बनाकर दिखाया, उन्होंने दिखाया। बाकी यहाँ जो भी पलामू के जो कार्यकर्ता, पलामू के जो भी सांसद विधायक या उनके जो बड़े बोलबोले नेता थे, वो 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, पुष्पा देवी 5 लाख कहते हुए आज वो पैसा वो अपने ही पार्टी के जो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जो प्रभात कुमार भूया हैं, उनको देके पैसा किनको देना चाहिए? जिला कमेटी को देना चाहिए मंदिर का पैसा। वो अपने ही को देके वो दिल्ली और रांची पटना कर रहे हैं, उसी पैसे से कर रहे हैं, कोई उसका हिसाब पत्र नहीं है। क्या बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर का पैसा खा जा रहे हैं बीजेपी के लोग? नहीं, बीजेपी के लोग खा नहीं रहे हैं पैसा, उन्हीं के लोगों को। आलोक चौरसिया कहते हैं कि 1 लाख रुपया हमने दिया, वो अपने ही प्रतिनिधि को अपने ही को देकर बने के कहते हैं कि मैंने क्यों पैसा आज तक नहीं भूया समाज के खाता में गया। आप ये कह रहे हैं कि पैसा अपने आदमी को देते हैं और इल्जाम लगाते हैं कि भूया समाज के लोगों पर। अगर आज जो रघुवर दास जी जो उद्घाटन करके गए हुए थे और वो आज रूफ लेवल तक है, उसके बाद मनोज कुमार भूया और ये आपका पत्नी उनकी जो आई कि 3 लाख रुपया आप लोग का सेंक्शन, 5 लाख रुपया कहे हुए थे, 3 लाख रुपया सेंक्शन करा के वो प्रभात कुमार भूया को यही देके जिम्मा देके चले गए। आज तक उसमें कोई काम नहीं लगा, अभी तक एक ईंटा उनके सौजन्य से नहीं लगा। तो समाज को जो नेता है, समाज के लोगों को इस तरह से मंदिर के भी नाम पर, अगर अपनी कुलदेवी के नाम पर भी धोखा दे रहे हैं, तो उनको माता कुलदेवी कभी उनको फलता नहीं दिलाएगा। इस बार निश्चित उनको विदाई है तो है, तय कर लिए ये समाज के लोग। जो माता को छलेगा वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो पूछे अपने जिन प्रतिनिधि को जो दिए हैं पैसा, अभी तक क्या 1 रुपया भी वो लगाया समाज के मंदिर में? जो कि आज रघुवर दास अगर यहाँ रहते, माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री साहब रहते, वो चले गए उड़ीसा का राज्यपाल बन के। उनके जो नेता जो कहते थे कि 50,000 कहते कि भूया लोग तो अब गुंडागर्दी, रंगबाजी वसूलने आते हैं हमारे डेरा पर, हमने लोग नहीं कहा था, रघुवर दास के सामने लोग बोले थे कि मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, 5 लाख रुपया दे रहा हूँ, 2 लाख रुपया दे रहा हूँ। सांसद महोदय बीडी राम जी ने बोले थे कि मैं भूया समाज को 2 लाख रुपया दूंगा। आज तक उन्होंने कभी सूद तक नहीं लिया भूया समाज परिवार को। और भी बहुत से नेता हैं, नाम तो गिनाने के लिए बहुत से, जो आज ये देखेंगे सुनेंगे तो जरूर। अभी जो चुनाव आ रहा है, तो क्या आप लोग किस तरह की मांग रखेंगे, या नए प्रत्याशी जिनको आप समर्थन करेंगे, तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? आप किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे? देखिए, इस बार हम लोग भूया समाज को शिक्षा, शिक्षक और रोजगार चाहिए। भगवान पे जो नाम छलने वाले लोग तो छल के चले गए, लेकिन कुछ ऐसे अगर जो ईमानदार अगर जो हमारे प्रतिनिधि खड़ा होंगे तो हम उनको समर्थन करने का काम करेंगे। हमारे समाज का जो निर्णय होगा वो निर्णय पर हम काम करेंगे, और मैं शिक्षा, शिक्षक और रोजगार पर ही बात करूंगा। अब तो हम लोग ठान लिया कि अपने पैसे से ही मंदिर बनाएंगे, चंदा करके बनाएंगे, कोई विधायक और विधायक का पैसा 1 पैसा नहीं छुएंगे, यह तय है। ऐसे लोग भी हैं जिनका मुखिया यहाँ से उद्घाटन करके जाते, दूसरा दिन पैसा 2.5 लाख रुपया खाता में भेज दिए। और उनके जो यहाँ जितने भी सहयोगी, जितने भी, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, उन्होंने छलने का काम किया। मुखिया भेज दे रहे हैं, मुखिया भेज देना। और बाकी लोगों ने जो वादा किया कि हम 5 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, मुख्यमंत्री के सामने रघुवर दास जी का कहा हुआ नहीं पैसा मिला। क्या कहेंगे पूरे पलामू की, आपके जो समाज के लोग हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे आपको? हम तो सीधा साधा एक ही बात कहेंगे कि ऐसे छलने वालों से अपना कन्नी काट लो। जो अच्छा प्रत्याशी हो, जो भूया समाज का मान सम्मान रखेगा, जो भूया समाज के काम करेगा, ये समाज उसी की ओर जाएगा। चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हो, चाहे अच्छे प्रत्याशी में या कोई भी पार्टी का हो, लेकिन छलने वाले लोगों से, छलिया लोगों से सावधान होना चाहिए। यही मैं कह के अपना वाणी को धन्यवाद करता हूँ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।